महादेव अगर भगवान न होते तो क्या होते? क्या वो इंसान होते, या कोई जानवर होते, या फिर पेड़ पौधे होते, या फिर कोई अन्य जीव होते? पता नहीं कितने लोग महादेव को बेहद करीब से जानते हैं या फिर जानने के लिए इच्छुक रहते हैं। लोगों का तो पता नहीं, परंतु मैं हमेशा से महादेव के प्रति बेहद संवेदनशील रहा हूँ। उनकी वह वैरागी वाली छवि, फिर पशुपतिनाथ होना, संहार करता, महादानी, ये अनेकों छवियाँ मुझे अंदर से भाव विभोर कर देती हैं और अपने तरफ भाव भक्ति से आकर्षित भी करती हैं। महादेव को लेकर अनेकों प्रश्न मुझे चिंतन के महासागर में डुबो देते हैं। ऐसे ही मेरे मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि अगर महादेव भगवान न होते तो क्या होते? इस बात को समझने के लिए हमें महादेव के बेहद करीब जाना होगा, उनके निजी संबंधों को देखना होगा, उनके कार्यों को देखना होगा, और ये इतना सरल भी नहीं होगा। जब मैंने अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए महादेव का गहन चिंतन किया तो पाया कि अगर महादेव भगवान न होते तो एक किसान होते। आश्चर्यचकित रह गए ना? जिस प्रकार मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि महादेव एक किसान होते, उसी प्रकार से मैं आप सबको भी समझाने का प्रयत्न करता हूँ। एक बात बताइए, हर समय महादेव के साथ कौन कौन रहता है? नंदी, सर्प, माँ गंगा, यही ना? और प्रसाद के रूप में हम उन्हें क्या भोग लगाते हैं? भांग, धतूरा, बेलपत्र, यही ना? आप नंदी को देखिए। नंदी जो खेतों की जुताई के लिए उपयोग किए जाते हैं या फिर सामान ढोने के लिए। उनके गोबर से खाद बनता है जो मिट्टी को और अधिक उपजाऊ बनाता है। ये बात अलग है कि जब से आधुनिक विज्ञान ने अपना पैर पसारा है, सब कुछ तहस नहस हो गया है। विकास के रूप धरे बहरूपीय विनाश को हम देख नहीं पा रहे हैं। वैज्ञानिकों ने ऐसे ऐसे उपकरण विकसित कर लिए हैं कि लोगों ने खेत की जुताई के लिए, सामान ढोने के लिए नंदी का उपयोग करना ही छोड़ दिया है। यहाँ तक कि गोबर से बनने वाले खाद की जगह पेस्टिसाइड्स का उपयोग करने लगे हैं और इन्हीं कारणों से पूरी प्रकृति का संतुलन चरमरा गया है। स्वयं वैज्ञानिकों ने चिंता जताई है कि आधुनिक मशीनों से जुताई करने से मिट्टी बंजर होती जा रही है, पानी का स्तर घटता जा रहा है, और अगर इसे रोका न गया तो आने वाले समय में हर तरफ रेगिस्तान ही दिखाई देंगे। केचुए, जिन्हें किसानों का मित्र भी कहा जाता है, आज पेस्टिसाइड्स के प्रयोग से मरे जा रहे हैं। फिर भी हम गोबर वाली खाद की जगह पेस्टिसाइड्स का प्रयोग किए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये बात हम महादेव से सीखना भूल गए, जो स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि खेती के लिए नंदी और गोबर के खाद का ही प्रयोग करें। अच्छा, अब माँ गंगा को देखिए। गंगा जो फसलों की सिंचाई में एक महत्वपूर्ण योगदान देती है और साथ ही अमृत बनकर पीने योग्य जल के रूप में हमें जीवन दान देती है। पर हमने उनके साथ क्या किया? दूषित कर दिया ना। फैक्ट्री से लेकर नालों तक का प्रदूषित कचरा उनके अंदर प्रवाहित करते जा रहे हैं। ये बात तो वैज्ञानिक भी मान चुके हैं कि गंगा का जल पूर्ण रूप से शुद्ध और पवित्र है, जो अपने साथ अनेकों प्रकार के खनिज लेकर प्रवाहित होती है और जिसके उपयोग से फसलों के साथ साथ हमें भी लाभ मिलते हैं। परंतु हम इतने गुणों वाली गंगा के जल को दूषित किए जा रहे हैं और फिर हम महादेव से गंगा के महत्व को सीखना भूल गए, जो स्पष्ट रूप से संकेत दे रहे कि गंगा सिर्फ जल ही नहीं तो हमारे जीवन का आधार भी है। अब सर्प को देखिए। सर्प जो खेतों में लगे फसलों को चूहों और कीड़ों से बचाने में किसानों की मदद करते हैं और शायद इसीलिए इन्हें किसानों का मित्र भी कहा जाता है। पूर्व समय के लोग अपने साथ साथ इनके रहने के लिए भी कुछ जगहों का निर्धारण करते थे, जहां आकर ये रहा करते थे और किसानों के मददगार बनते थे। परंतु आज के आधुनिक काल में सर्पों को केवल प्रयोग की दृष्टि से देखा जा रहा, जिनके विष, दवा और अन्य केमिकल्स बनाने के लिए प्रयोग में लिए जा रहे, और कहीं न कहीं ये संपूर्ण प्रकृति के लिए हानिकारक है। सर्प प्रकृति को संतुलित करते हैं। ये चूहों और कीड़ों को अपना भोजन बना इनकी बढ़ती संख्या को नियंत्रित करते हैं। अगर ऐसा ना हो तो चूहों और कीड़ों की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि होने लगेगी और ये किसानों के सारे फसलों को बर्बाद करते जाएंगे। सर्प इतने मददगार होने के बावजूद भी जान से मार दिए जाते हैं और फिर हम महादेव से सर्पों की योगदान को सीखना भूल गए, जो स्पष्ट रूप से संकेत दे रहे कि ये आवश्यक नहीं कि सर्प हमारे शत्रु है। यदि हम महादेव की भांति बन जाए तो सर्प भी हमारे मित्र बन जाएंगे। अब भांग, धतूरा और बेलपत्र को देखिए। अगर किसान भांग, धतूरा और बेलपत्र को पीसकर इसमें गौमूत्र मिलाकर उसका घोल बनाकर फसलों पर छिड़काव करे तो कभी फसलों पर कीड़े नहीं लगेंगे और फसल भी स्वस्थ रहेंगे। ये बात अलग है कि अब किसान इतने मेहनत करने की बजाय बाजार से कीटनाशक उठा लाते हैं और सरलता से उसका छिड़काव भी कर लेते हैं, परंतु शायद वो उससे होने वाले दुष्प्रभाव को नहीं जानते। न जाने कितने कीड़े मर जाते हैं, केंचुए भी मर जाते हैं और उसका प्रभाव फसलों पर भी रहता है, जिसे हम भोजन के साथ ही ग्रहण कर लेते हैं और अनेकों बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे ग्रंथों में थोड़ी ना कहा गया है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। हमारे सनातन धर्म में तो अपने फायदे के लिए किसी दूसरे जीव की हत्या करना बहुत बड़ा पाप माना गया है, परंतु हम कीटनाशक का प्रयोग कर न जाने कितने जीवों को जान से मार देते हैं और पुनः हम महादेव से जीवों के प्रति प्रेम
और भांग, धतूरा, बेलपत्र और गौमूत्र का उपयोग सीखना भूल गए, जो स्पष्ट रूप से बता रहे कि प्रकृति के पास सभी समस्याओं का निवारण उपलब्ध है। हमें कहीं बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति महादेव की पूजा तो करता है, परंतु वो क्या संकेत देना चाहते हैं? क्यों नंदी, सर्प, गंगा, भांग, धतूरे, बेलपत्र आदि को पसंद करते हैं? क्या कभी किसी ने इस बारे में चिंतन किया? नहीं, किसी ने नहीं किया, और अगर किया भी तो बहुत कम लोगों ने किया। मैंने गहन चिंतन करके तथ्यों के साथ महादेव के किसान रूपी चरित्र का वर्णन करने का प्रयत्न किया। हालांकि ये मेरी कल्पना है, परंतु वास्तविकता के बहुत निकट भी है। महादेव से प्रेम सिर्फ उनकी पूजा करने में ही नहीं, अपितु उनकी महत्ता को जानने में, उनके आदर्शों का पालन करने में भी है। अगर हम महादेव को पूजने के साथ ही संतुलन का अध्याय उनसे सीख ले तो प्रकृति का संरक्षण करना बेहद सरल हो जाएगा। हर हर महादेव।